क्लास 11th में एक मैथ्स क्विज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसमें हमने पूरे बच्चों को टीम ए और टीम बी दो टीम में डिवाइड किया है। यहाँ जो बच्चे बैठे हैं 7 स्टूडेंट्स टीम ए के हैं और 7 स्टूडेंट्स टीम बी के हैं। कुछ क्वेश्चन पूछेंगे राउंड 1 में, पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को ही आंसर देना है। अभी ग्रुप वाला राउंड नहीं है, पर्टिकुलर स्टूडेंट्स राउंड है। जो क्वेश्चन पूछेंगे टीम ए के बच्चे से वो टीम ए के स्टूडेंट्स बताएगा और टीम बी के स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछेंगे, आप बताओ और आपके मार्क्स यहाँ पर लिखे जाएंगे। तो टीम ए से फर्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आप रफ कॉपी लेके बैठिए, मैथ्स का क्विज है। यदि बी उपसमुच्चय ए हो तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर है। यदि बी उपसमुच्चय ए तो ए इंटरसेक्शन बी। दीपांशु और टीम ए के किसी भी स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, लाइन वाइज नहीं करेंगे हम, है ना, तैयार रहेंगे सारे बच्चे। बताएं दीपांशु, यदि बी उपसमुच्चय है ए का तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा? बी के, जो कि आपका आंसर सही है। ओके, राइट आंसर है, क्लैप करेंगे। टीम बी के लिए क्वेश्चंस है, किसी अतिरिक्त समुच्चय ए के लिए ए डैश का डैश बराबर है। ए डैश का डैश किसके बराबर है? ये क्वेश्चन है राजकुमार के लिए। ए डैश का डैश टीम बी ए के बराबर है। ए के बराबर आएगा। ओके, गुड आंसर, राइट आंसर। तो टीम बी में 1 मार्क्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो टीम ए के लिए है। टीम ए के में है कि समुच्चय बन के उपसमुच्चयों की संख्या, थोड़ा सा पहले समझ लें। समुच्चय ये लिखा हुआ है, इसके उपसमुच्चयों की संख्या बताना है आपको, ठीक है। टीम ए के भूषण से क्वेश्चन से 2 होगी। सही आंसर है, गलत है? कैसे निकाला? 5 और वो खुद बन, है ना। और संख्या कैसे निकाल सकते थे? और एक फॉर्मूला भी था, कौन सी पावर, कौन सा? 2 की पावर n कितना बन, मतलब 2 ही उपसमुच्चय होंगे, एक 5 हो जाएगा और एक टीम ए को भी 1 नंबर क्लास होगा, ठीक है। समीकरण हमें तो देखना नहीं है। रोस्टर रूप टीम बी, ये समीकरण है, इसका रोस्टर रूप। टाइम लग सकता है आंसर निकालने में, 1 मिनट का समय ले रही हूँ। समीकरण x² + x - 2 का रोस्टर रूप क्या होगा? टीम बी के लिए क्वेश्चन है। वन मिनट। रोस्टर रूप चलो, हो गया? टाइम हुआ? अभी नहीं हुआ? चलो थोड़ा और समय ले लो। टीम बी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है सौरभ चक्रवर्ती से। अभी आगे नहीं। समीकरण x² + x - 2 = 0 का हल रोस्टर रूप में क्या होगा? विवेक। रोस्टर रूप में हाँ। आएगा ऋण 1 से 2 के बीच, नहीं ऋण 1 ऋण 2। ऋण 1 ऋण 2 रॉन्ग आंसर है। ऋण 1 और 2 धन 2 रॉन्ग नहीं, ऐसे चार्ज नहीं, दोनों तुम्हारी टीम के नंबर कम करा दिए। ये यहाँ पर नंबर नहीं मिल रहा है इनको, 0 मार्क्स, रॉन्ग आंसर। अब राइट आंसर बताओ। 1 और -2। 1 और -2, उसको समीकरण के हल निकाले ही गलत है आपने। कैसे आ रहा है? 1 और -2 आंसर है, और लिखेंगे कैसे हम रोस्टर रूप में? मझले ब्रैकेट के अंदर। हर समुच्चय पूछा है ना, रोस्टर रूप में पूछा है ना, तो हम समुच्चय में कैसे लिखते हैं? ये वाला क्वेश्चन चल रहा है समुच्चय में, ध्यान रखना। 1 और -2 इस तरीके से हम हर समुच्चय लिखेंगे, वो भी रोस्टर रूप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
टीम ए से, ठीक है। टीम ए, अभी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स नाम चल रहा है। अब सेकंड चैप्टर की तरफ, fx बराबर x कहलाता है, ऑप्शन देंगे इसमें क्योंकि आपको इसका ज्यादा नॉलेज नहीं है। fx बराबर x कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए तत्समक फलन, फिर ऑप्शन बी अचर फलन, ऑप्शन सी मापांक फलन और ऑप्शन डी चिन्ह फलन। तो टीम ए के अनुज मिश्रा बताएंगे कौन सा फलन कहलाएगा। ये fx बराबर x है, तत्समक फलन या तत्समक फलन। क्यों कहेंगे हम तत्समक फलन, क्यों कहेंगे, इसका आंसर भी दो मैम। क्योंकि जो वहाँ पर x है और उसके बराबर में मतलब जो फलन है वो बराबर में x ही है। हाँ, मतलब x पे फलन ऑपरेट हुआ और आंसर क्या आया, x ही आया। तत्समक का मतलब क्या होता है? नहीं, तत्समक का इंग्लिश में मीनिंग होता है आइडेंटिटी, पहचान। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या होती है? हमारी पहचान। तो ऐसा फलन है कि उसने ऑपरेट होने के बाद उसकी पहचान वही रही, कुछ चेंज नहीं हुई। जो फलन जिस पर ऑपरेट हो रहा है, जिस वेरिएबल पर ऑपरेट हो रहा है, उसके बाद वही आपको आइडेंटिटी मिल गई, उसकी पहचान उसको लौट के मिल गई। इसलिए इस फलन का नाम रखा है तत्समक फलन, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। तो टीम ए के 1 मार्क्स ऐड हो गए, गुड आंसर, ठीक है। अब टीम बी के लिए क्वेश्चन है, टीम बी तैयार है? बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। fx बराबर mod x कहलाता है, fx बराबर mod x। टीम बी में से कार्तिक गुप्ता बताएंगे। मापांक फलन, कौन सा फलन है? मापांक। दिख ही रहा है हमको, ये कौन सा टाइप है? मापांक फलन। क्यों है मापांक फलन कार्तिक? मॉड लगा है। मॉड लगा है, जिस फंक्शन में मॉड लगता है उसको हम कौन सा फलन कहते हैं? मापांक फलन कहते हैं। तो टीम बी के भी बढ़िया, मतलब अभी टीम ए आगे है और टीम बी 1 नंबर से पीछे है, कवर करो। अब टीम ए के लिए क्वेश्चन, टीम ए के लिए क्वेश्चन है, ये भी आया है एक बार, देखिएगा। यदि ए और बी दो समुच्चय हैं और यदि ए क्रॉस बी बराबर हो जाता है बी क्रॉस ए के, तो यदि और केवल यदि 4 ऑप्शन है इसमें। ऑप्शन नंबर ए है ए उप समुच्चय है बी के, ऑप्शन नंबर बी में है बी उप समुच्चय है ए के, ऑप्शन सी में है ए बराबर बी और ऑप्शन डी में है ए उप समुच्चय है अधिसमुच्चय है बी। ये अधिसमुच्चय है ना। अब बताओ ये कब पॉसिबल होगा? जब ए क्रॉस बी बराबर होगा बी क्रॉस ए के। 1 मिनट का सोचने के लिए टाइम कब हो सकता है पॉसिबल? ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर आ रहे, किसकी चांस है? टीम ए की। हाँ, टीम ए के लिए बताएं नहीं हम, आप खुद ही सिलेक्ट करेंगे इसको। कृष्णा बताएंगे। ए बराबर बी। ए बराबर बी, राइट आंसर। देखो ए क्रॉस बी क्रॉस ए के कभी बराबर होगा यदि और केवल यदि ए और बी यदि बराबर हैं, ठीक है, तभी आपका ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या होगा? बराबर आएगा। अदरवाइज किसी कंडीशन में नहीं आएगा। एक बार आया है ये क्वेश्चन, है ना। अगला क्वेश्चन है टीम बी के लिए। टीम बी के लिए क्वेश्चन है, अब अगला चैप्टर ले रहे हैं, है ना। यदि ए बराबर, टीम बी के लिए क्वेश्चन 1 2 और बी बराबर है 3 4, तो ए से बी पर संबंधों की संख्या होगी। कितने संबंध होंगे? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। संबंधों की संख्या कितनी होगी ये आपको बताना है। टीम बी तैयार है पूरे बच्चे? ए आपको दे दिया है 1 2 और बी 2 4 हो गया, तो 2 की पावर 4। यस, ठीक है, तुम्हारा आंसर सही था। ठीक है, हम 2 की पावर ऐड नहीं कर रहे थे। जो मतलब ए से बी तक के संबंधों की संख्या रहती है उसका फॉर्मूला है ए के अवयव की संख्या, मतलब 2 की पावर अपन ने किया था ना, एनपी वाला पी और क्यू से किया था। इनकी जो संख्या होगी उसकी पावर 2 होगी। तो इनकी संख्या जैसे ए और बी है तो यहाँ ए और बी, ये n का रिप्रेजेंट कर रहा है उसके अवयवों की संख्या। ए के कितने अवयव है? 2। बी के अवयव कितने हैं? 2। 2 दूनी 4 और 2 की घात 4। 2 की घात 4 का आंसर कितना आ जाएगा? 16।
तो आप राइट आंसर तो दिया था योगेश ने, ठीक है, क्लैप करो। क्योंकि पावर n समुच्चयों की संख्या के लिए लगेगा, n मार के 2 की घात लगा लेना, यानी संबंधों की संख्या पूछे, ध्यान रखना ये वाला फॉर्मूला। ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आप टीम बी के लिए नंबर आ गए ना, एक नंबर दे दें टीम बी की। चलो ये टीम बी अभी थोड़ा सा एक नंबर पीछे ही है। कितने क्वेश्चन हो गए? 4। लास्ट क्वेश्चन है, अब ग्रुप राउंड होगा फिर, है ना? उसी चैप्टर का पूछिए। नहीं, अब दूसरा चैप्टर cos, चलो थोड़ा सा पूछा जाएगा। cos x का परिसर होता है, इसका परिसर बताना है आपको। परिसर होता है टीम ए। टीम ए के लिए क्वेश्चन है, y बराबर cos x एक फलन है और इसका परिसर क्या होता है? अभिषेक साहू। हाँ अभिषेक, y बराबर cos x का परिसर होता है +1 से -1 के बीच। उल्टा क्यों बोल रहे हैं? -1 से +1। यदि आपको परिसर लिखना है तो पहले हम -1 लिखेंगे और फिर +1 लिखेंगे, और वो भी कौन से इंटरवल में? छोटे वाले। बड़ा है ये, क्लोज इंटरवल। इसका मीनिंग क्या होता है? विवृत, इसमें विवृत की सबरत, विवृत कहते हैं। क्लोज को सबरत बोलते हैं इंग्लिश में, है ना? मतलब सबरत हिंदी में बोलते हैं, क्लोज इंग्लिश में। और इसका मीनिंग क्या होगा? ये हमने बड़ा लगाया, बराबर है, cos का मान के बीच बराबर है, दोनों भी इनको लेकर cos x का जो परिसर है, cos x का मान -1 के बराबर भी हो सकता है और +1 के बराबर भी। और यदि ऐसा इंटरवल लगा देंगे इसको मतलब बराबर नहीं लिख सकते, लेकिन हमें पता है कि cos का मान 1 के बराबर होता है। किसके लिए? किस कोण के लिए cos का मान 1 के बराबर होता है? cos 0 मालूम है ना? तो और cos pi के लिए माइनस। और पता है ये मान हो सकते हैं cos के, और इन दोनों के ही बीच में मान होते हैं। सारे मान जितने भी कोई भी कोण रखेंगे हम x cos के लिए, तो मान हमें यहाँ से यहाँ तक ही मिलेगा। तो ये आपके परिसर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिसर। मान जो मिलेगा वो परिसर कहलाएगा। जो x का मान रखते हैं यहाँ पर वो क्या है? प्रांत है। क्या रहता है? प्रांत। और प्रांत के लिए अपन ने माइनस पूरा अपना आ रखा है। ठीक है, चलो अगला आप। अच्छा हाँ, पॉइंट फीमेल। तुमको पहले आंसर नहीं पता था ना? जैसे कहीं से पूछा है, यहीं से। चलो ठीक है, चीटिंग तो हुई है, कोई बात नहीं। टीम बी एक बार चीटिंग कर ले, एडिट करना पड़ेगा, कर लेगा इसको। टीम बी के लिए भी आसान क्वेश्चन दे रही हूँ मैं। तो ये भी तो आसान था। cos एवं sec फलन किन चतुर्थांशों में धनात्मक होते हैं? cos एवं sec किस चतुर्थांश में धनात्मक होते हैं? किस चतुर्थांश के लिए धनात्मक है ये? आप बता दो, पूछते हैं ये राजकुमार ने नहीं बताया ना? मैंने नहीं बताया, बता दिया तुमने बताया। मैंने नहीं बताया, तुमने नहीं बताया, बताओ। चतुर्थ में cos और sec धनात्मक होते हैं, सही है कि गलत? सही है, ठीक है। एक बार सारे चतुर्थांश में बता दो कौन कौन से धनात्मक होते हैं। पहले चतुर्थांश में हर से ही क्वेश्चन पूछूंगी। हाँ, पहले चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में बताना है। तुम्हें कैसे पता चलेगा इसका कोड? तुमने भी चीटिंग कर ली। लो आपको पीछे मैम पहला और मतलब पूरे, हाँ, और पॉजिटिव है ना? पॉजिटिव और पॉजिटिव का मतलब पूरे की पूरे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात फर्स्ट क्वाड्रेंट में धनात्मक होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड में क्यों होगे? सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव? साइन और हाँ, साइन का रिवर्स। हाँ, तो साइन और कोसाइन सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड में बताओ टेन और कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस और सेक। इसका एक अपन ने कोटेशन बनाया है, आर स्कूल टू कॉलेज। और मतलब और पॉजिटिव स्कूल मतलब साइन का रिवर्स भी इंक्लूड कर लो। स्कूल और स्कूल टू के लिए टी ले लिया हमने, तो 10 पॉजिटिव, क्वाट पॉजिटिव। और फिर कॉलेज, तो कॉलेज के लिए सी आया।
सी के लिए हमने कॉस लिया और कॉस का रिवर्स सेक्स, ऐसे करके हमको याद रखना है ये, ठीक है। चलो राउंड फर्स्ट हो गया कंप्लीट। अब राउंड टू टीम ए और टीम बी के लिए ग्रुप। टीम ए के लिए राउंड 2 में हम ग्रुप में आपको आंसर देना है। पहले आप लोग ग्रुप से डिस्कशन कर सकते हैं, हाथ ऊपर कर लेना। डिस्कस करने के बाद आप थोड़ा हार्ड रखेंगे क्वेश्चन, एक ही चांस मिलेगा बता। एक ही चांस मिलेगा इस बार। पूरा आप डिस्कस करके कोई एक आप आंसर देना ना। टाइम भी आप अपने अंदाजे से। क्वेश्चन है sin 15 का मान है। सॉल्व करने की आवश्यकता पड़ रही है तो कॉपी पेन में सॉल्व करें। sin 15 टीम ए ग्रुप के लिए, टीम ए के लिए है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। sin 15 का मान है, सिर्फ आपको मिलते हैं इसके लिए 2 मिनट। फास्ट टीम ए sin 15 का मान है हंसी क्यों आ रही है? मजे से ही पढ़ाई करना, से पढ़ना ही नहीं है ना फ्रेंड्स, मजा आ नहीं आ रही। फास्ट सॉल्व उधर नहीं देखो घुसा है फार्मूले में, एग्जाम में फार्मूला नहीं मिलेगा देखने के लिए। बस 1 मिनट और बचा है। अब आप ग्रुप में डिस्कस कर लो एक दूसरे से सही आंसर, एक बार में सही आ जाए। बोलो कोई भी एक ग्रुप टी में आंसर क्या आया? 2 मिनट कंप्लीट। ओवर हो गए 2 मिनट। और बताएगा आपकी टीम में से आंसर, प्रिंस बता। √3 - 1/2। बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, सबको आता है ये क्वेश्चन? किसी को नहीं आता है तो पूछ सकता है। कैसे बनेगा? हाँ, राजकुमार और हर्ष पटेल को ये क्वेश्चन नहीं आता तो प्रिंसिपल यार यहाँ बोर्ड में बताएंगे आंसर आया कैसे। राजकुमार को, हर्ष पटेल को। sin 15 है जिसको हम नोट के लिए सकते हैं बोर्ड को। यहाँ देखो ना, यही बात है। देखो कैसे 15 को लिख रहा हूँ, कैसे आंसर निकालना है। 15.5 - 8 लिख सकते हैं। 15 को हम 45 लिख सकते हैं। हमने ऐसे 2 कोणों में तोड़ लिया 15 को, जिनके मान हमें पता है। 15 का मान पता नहीं है लेकिन हमें 45 का ही पता है। आगे बढ़ो। इसके बाद हम सूत्र लग जाएगा sin x - y वाला। कौन सा सूत्र लग रहा है वो भी बताओ। sin x - y का सूत्र क्या है राजकुमार? सूत्र मालूम है, याद है? क्या डिवाइड कर लेते हैं, बन नहीं रहा इसका एक लाइन में फॉर्मूला। यहाँ से चालू कर दो, चलो ध्यान आ रहा है ना। ये लाइन आप पीछे बना ले लो ना। हाँ, ये तो छोड़ दो, यहीं से मान रखो। ये कमांड 45 है ना, ये कमांड 30 है। रखो रखो रखो। किस तरीके? हम सबके मान में पता है ना। हाँ, sin 45 cos का मान रख दिया। ये मान तो याद होंगे एटलीस्ट आपको, और इसको हम सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। अब सबसे बनेगा ये क्वेश्चन एग्जाम में, कॉन्फिडेंस हो गए हैं आप। इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी ऐसा कोण का मान पूछ ले तो उसको ऐसे 2 कोणों में तोड़ लेना जिनके मान तुम्हें पता है, और फिर इसके 4 सूत्र याद कर लेना। sin a/b, sin a/b, cos a/b, cos a/b, ये 4 तो आप याद कर लेंगे, यही अप्लाई होंगे कोई शिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो टीम किसके लिए था? ये ए के लिए था। टीम ए के 1 कंप्लीट 1 5 दे दी ना। हाँ, राउंड 1 की 5। चलो बस एक ही क्वेश्चन तो पूछेंगे, फिर राउंड 3 चालू करेंगे। अब राउंड 2 मतलब टीम बी के लिए अंक का मान 10 15 अंक का मान टीम बी क्या होगा? सिमिलर क्वेश्चन है लगभग। 10 15 अंक का मान क्या होगा याद करें। टीम बी, टीम ए भी कर सकती है सवाल, समझिए। टीम ए के लिए क्वेश्चन आप भी कर। इधर तक 5 मार्क्स का अंतिम क्वेश्चन और होगा, जो टीम पहले आंसर देगी उसकी ऐड जाएगी। चलो काउंट डाउन 1। हाँ, कार्तिक गुप्ता बताएंगे टीम बी की तरफ से आंसर क्या होगा। 10 15 का मान √3 - 1/1 - √3। जब 1 +
कुछ फाल्ट है रूट 3 माइनस 1 रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, ये आंसर है आपका। ठीक है, चलो 5 नंबर मिल रहे हैं। दोनों टीम को राउंड 2 में 5 मार्क्स मिल गए हैं। ठीक है, अब राउंड 3 जो होने वाला है, ओके, सबसे पहले ये क्वेश्चन सबसे बनेगा टीम बी के लिए कॉमन राउंड है। एक क्वेश्चन रहेगा, उसके लिए हम 2 मिनट देंगे और जो टीम जल्दी आंसर देगी वो टीम जीत जाएगी और 5 मार्क्स उसको मिल जाएंगे। एक ही क्वेश्चन, लास्ट राउंड 3 लास्ट राउंड है। यहाँ डिसाइड हो जाएगा कि कौन सी टीम विनर टीम होगी। फाइनल राउंड है। ओके, शानदार क्वेश्चन है और ये आता है। चलो क्वेश्चन है राउंड 3 के लिए प्रश्न है 10 13 पाई अपॉन 12 अपॉन 12 का मान ज्ञात कीजिए। 10 पाई अपॉन 12 का मान ज्ञात कीजिए। चलो 2 मिनट का समय है दोनों टीम के लिए, 2 मिनट। √3 - 1 upon √3 + 5। यस, राइट आंसर है टीम बी। टीम बी ने सबसे पहले आंसर दिया तो टीम बी के 5 मार्क्स हैं। अब टोटल मार्क्स कर लेना। चलो आपको बताना आप कैसे आता है। इजी तो है पर थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है। अब इसके टोटल नंबर कितने हो गए? 5 10 और यहाँ पर 14 5 10 और 4 14। तो टीम ए और टीम बी, तो बिना टीम है टीम बी, जिसके लिए क्लैप करेंगे।